बड़ी खबर से जहां मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको बता दें, स्ट्रांग रूम के बाहर प्रशासन का कड़ा पहरा दिया जा रहा है। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। इसी के साथ 90 सीटों पर नतीजे। रेंडमाइजेशन के बाद भी होगी मतगणना दल की नियुक्ति। सुबह 7 बजे खोलेंगे स्ट्रांग रूम। आपको बता दें 8 बजे से होगी मतगणना। इसी के साथ सभी सीटों के लिए लगाई जाएगी 14 टेबल। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको बता दें कि 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना में सबसे पहला नतीजा रायपुर उत्तर प्रदेश का आने के संकेत है। जहां गणना चक्रादेश होने के बावजूद मतदान होने के कारण नतीजा पहले आ सकते हैं। बीआरओ कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने बुधवार को जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर मतगणना की प्रक्रियागत तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको बता दें कि 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। सुबह 7 बजे खुलेंगे स्ट्रांग रूम। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इसी के साथ स्ट्रांग रूम में पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। डाक मत पत्रों की गणना पहले की जाएगी। सभी विधानसभा में 14 टेबल ईवीएम के लिए और 2 टेबल पोस्टल बैलेट के लिए लगाई जाएंगी। इसी के साथ मतगणना दल की नियुक्ति 3 बार रेंडमाइजेशन के बाद भी की जाएगी। आपको बता दें कि रायपुर जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों की गणना से सेजबहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी, जो सुबह 8 बजे से शुरू होगी। तो और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नेताम, 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। ऐसे में चुनाव आयोग की तैयारियां इस बार कैसे रहने वाली हैं? 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए और अब वह फैसले की घड़ी आने वाली है। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में हुए मतदान का नतीजा सामने आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि सुबह 7 बजे जो स्ट्रांग रूम को सील किया गया है, उस स्ट्रांग रूम को 7 बजे खोला जाएगा। उसके बाद 8 बजे से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मत पत्र की गिनती होगी और उसके बाद बैलेट बॉक्स खुलेंगे। इसका इंतजार था और अब वह फैसले की घड़ी आने वाली है और छत्तीसगढ़ के जो प्रत्याशी हैं सभी विधानसभा सीटों के, उनके भाग्य का फैसला 3 दिसंबर को आने वाला है। देखिए, महत्वपूर्ण बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में 2 चरणों में मतदान हुए और मतदान कहीं न कहीं चुनाव आयोग के दावा के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से संचालन हुआ और अब मतगणना की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होगी 3 दिसंबर को। देखिए, इसके लिए जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के द्वारा एजेंट की नियुक्ति की गई है। एजेंट रहेंगे और मतगणना कर्मचारी रहेंगे और साथ ही साथ पर्यवेक्षक और नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। देखिए, किस तरीके से जो मतगणना है उसे कराया जाना है, किस तरीके से मतगणना के बाद जो रिजल्ट है उसे डिक्लेयर करना है, ये तमाम चीजों को लेकर जिला मुख्यालयों में पहले ही जो ड्यूटी में तैनात रहेंगे कर्मचारी, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, उन्हें ट्रेनिंग दिया गया है। साथ ही साथ स्ट्रांग रूम को जब सील किया गया, जिस दिन मतदान प्रक्रिया पूरी हुई, सभी मतदान केंद्रों से जो ईवीएम मशीन गई, तो स्ट्रांग रूम को सील करने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम को रखा गया है। और साथ ही साथ बता दूं कि जिस दिन मतगणना होगी उसी दिन कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग पल पल की अपडेट जिला मुख्यालय से ले रहा है और चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो हर जिला मुख्यालय में मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से मतलब कहना चाहिए कि निर्विवाद रूप से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो और शांतिपूर्ण ढंग से उसकी जो काम है वो कहीं न कहीं खत्म हो। तो इसे लेकर चुनाव आयोग और स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां की गई है ताकि जो मतगणना अधिकारी हैं
और जो मतगणना के कर्मचारी हैं, इसके साथ साथ मीडिया की बात करें या फिर एजेंट की बात करें, जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट की बात करें, इन तमाम लोगों के लिए पास की व्यवस्था की गई है। और इस बार वीडियोग्राफी के जरिए, देखिए जहां पर मतगणना होगी वहां पर आप वीडियो कैमरे तो लेके जा सकते हैं, लेकिन मोबाइल अलाउ नहीं होगा, मोबाइल आप लेके कतई नहीं जा सकते। ये तमाम तरह का जो गाइडलाइन है वो बनाया गया है। सोनाली जी नेताम, तो जैसा कि प्रतिवाला है, दोनों राजनीतिक पार्टी जीत के लिए कितने आश्वस्त लग रहे हैं, आप ये भी बताइए। देखिए सोनाली, कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी प्रमुख दावेदारी कर रहे हैं और दोनों राजनीतिक पार्टी इस बार जीत को लेकर आश्वस्त है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस बार 75 प्लस का जो लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी थी और अभी भी दावा कर रही है कि कांग्रेस 75 प्लस पूरा करने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो बीजेपी भी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन बीजेपी में अब तक जो सीट है, सीटों का जो आंकड़ा है वो बीजेपी अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रही है। देखिए छत्तीसगढ़ के राजनीतिक की इतिहास की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टी यहाँ पर दमखम के साथ चुनाव लड़े थे और चुनाव के बाद अब कहीं ना इस बार का हम जो परिणाम बताएंगे या फिर परिणाम से पहले जो रुझान की बात करें साफ तौर पर, तो छत्तीसगढ़ में पहली दफा हमने देखा है सोनाली कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं मौन धारण कर रखी है और जीत को लेकर भले दम भरती हो, लेकिन कितने विधानसभा कितने सीटों से जीत होगी यह बताना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। और छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो मतदाता हैं उनमें जिस तरीके की बात हो रही है या फिर जो लोग हैं चौक चौराहों में जो बात हो रही है वो भी बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बार चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टी चुनाव खत्म होने के बाद जो उनके विभीषण है, जो पार्टी के खिलाफ काम किए हैं उन पर कार्रवाई करने का दम भर रही है, कार्रवाई करने का बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो 30 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन पर कार्रवाई का जो डंडा है वो चलाया है, लेकिन बीजेपी अब तक जो अपने पार्टी के खिलाफ जिन्होंने काम किया है उस पर कार्रवाई करने की बात तो कह रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर पाई है अभी तक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक पार्टी भले जीत का दावा करती हो, लेकिन इस बार का चुनाव परिणाम बिल्कुल सामने बताएगा और जो दोनों राजनीतिक पार्टी वो अब तक क्लियर नहीं बता पा रहे हैं कि कितने सीट से उनकी बढ़त होगी और कितने सीटों में वो सरकार बनाएंगे। इतना जरूर है कि दोनों राजनीतिक पार्टी इस बार साइलेंट मोड में दिख रहे हैं। सोनाली जी नेताम, तो जैसा कि प्रत्येक विधानसभा वार कितने टेबल बनाए गए हैं, साथ ही प्रत्याशियों के एजेंट व मतगणना कर्मियों के लिए क्या दिशा निर्देश रहेंगे, ये भी बताइए आप। देखिए सोनाली, इस बार प्रत्येक विधानसभा सीटों के लिए बकायदा 14-14 का टेबल बनाया गया है। सबसे पहले तो डाक मत पत्र की गिनती होगी, उसके बाद जो 14 टेबल है उसकी गणना शुरू हो जाएगी। और मैं बता दूं कि प्रत्याशियों के एजेंट के साथ साथ मतगणना कर्मियों के साथ साथ जो मीडिया कर्मी है उनके लिए बकायदा पास बनाया गया है और कहीं भी जो गोपनीयता है वो तुरंत भंग न हो और किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था न हो, इसे लेकर तमाम तैयारियां चुनाव आयोग एवं जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। देखिए मतगणना की जो तारीख है 3 दिसंबर है, लेकिन जैसे ही चुनाव छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ, चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद ही चुनाव आयोग और इस तरह जिला प्रशासन के द्वारा मतगणना को लेकर किस तरीके से तैयारी किया जाए, किस तरीके से ट्रेनिंग लिया जाए, ये तमाम तैयारियां पहले से ही की गई थी और ये तमाम तैयारियां का जायजा लेने के लिए खुद जो चुनाव आयोग है वो मॉनिटरिंग कर रहा है। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो अब भी प्रत्येक जिला मुख्यालयों में मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण लिया जा रहा है, किया जा रहा है। जी तो नेताम, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।